अरे रुको 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 रुको। क्या आपको पता है आपको कौन नियंत्रित कर रहा है? क्या आपको पता है कि आपको कमांड कौन कर रहा है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे आपको नियंत्रित कौन कर रहा है, कमांड कौन कर रहा है। और अब कैसे ऐसे ही चले जा रहे हो बिना जाने, तो हम आपको बताएंगे आज। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चेतन मन और अवचेतन मन। अब भला चेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन क्या होता है? चेतन मन होता है जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, और जैसे रोड क्रॉस करते हैं, बातें करते हैं, जो देख कर हम क्रिया करते हैं, चेतन मन के द्वारा हम करते हैं। तो अवचेतन मन क्या करता है? जब आप सो रहे हो तो भी आपका अवचेतन मन चल रहा होता है। आप गहरी अवस्था में आपका अवचेतन मन चल रहा है तो वो हमें कमांड कर रहा होता है। वो हमें हर वक्त हमें कमांड कर रहा था। जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना, हम बचपन से ही ब्रश करना सिखा दिया जाता है और सूत के उठते ही हम तुरंत ब्रश करने के लिए जाते हैं। वो क्या है? वो हमारा अवचेतन मन, वो हमारी याददाश्त में एकदम घुस गई है जड़ तक। वो मर जाएंगे फिर भी हम नहीं भूलेंगे उसको। आपने साइकिल बहुत चलाया होगा, जैसे हमने तो खूब साइकिल चलाया। अगर आज हम साइकिल नहीं चला रहे हैं फिर भी साइकिल चलाना हमें आ रहा है, वो हमारे अवचेतन मन ने हमें स्वीकार कर लिया कि ऐसे ही साइकिल चलाए। अब आप गाड़ी चलाना आ जा रहा है, अगर 10 साल के बाद फिर आपको अवसर दिया जाए गाड़ी चलाने का, तो 10 साल बाद भी आपको ये पता होगा गाड़ी ऐसे ही चलती है। 2-4 दिन लगेगा हाथ साफ करने में, लेकिन चलेगी। और कभी कभी आपको बता दूं कि बचपन की बातें अभी तक याद है हमें। तो अपने पिताजी के डंडे अभी तक याद हैं। बचपन में जिस बात के लिए हमारी पिटाई हुई थी, तो हमारे अवचेतन मन ने ही उसको स्वीकार कर लिया कि हमारे पिता ने इस वजह से हमें पीटा। अब ये अवचेतन मन के अंदर आप कौन सा बीज डाल रहे हैं? सकारात्मक बीज डाल रहे हैं या नकारात्मक बीज डाल रहे हैं? और हमारा अवचेतन मन गलत और सही का फर्क नहीं करता है, और उसको समय, स्थान, उम्र का उसको ज्ञात नहीं। अगर आपने गलत धारणाएं अगर पाल रखी हैं तो गलत धारणाएं को स्वीकार कर लेगा और वैसे ही आपके माहौल बना के रखेगा, ऐसे ही वातावरण तैयार करेगा कि आप वैसे वही काम करेंगे। अगर आप किसी अच्छे चीज़ में अपना विचार रख रहे हैं तो एक दिन आपको उस अच्छे वातावरण में पाल के रखेगा। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई बच्चा जब एग्ज़ाम पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो वो बीमार हो जाता है। कारण क्यों? उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि जब हम परीक्षा आएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कभी कभी आपने देखा कि जो बच्चा बहुत तेज है उसका परीक्षा में अंक कम आते हैं। क्यों? उनका अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया, इन्होंने ये बार बार अभ्यास कर लिया, बार बार अभ्यास कर लिया कि जब हम परीक्षा आएगी तब हम बीमार पड़ जाएंगे या परीक्षा में हमारा अंक कम आएगा। तो आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल निकलेगा। हमारा अवचेतन मन किसी का विरोध नहीं करता है। अगर आप अच्छी चीज़ें के लिए आप प्रेरित करेंगे, बार बार एक कहेंगे कि नहीं हम बहुत बड़े लीडर बनेंगे, अगर नेता हैं या लीडर हैं या पढ़ने में हम ब्रिलियंट हैं, और अपने अपने रोज़ अपने चेतन मन को, अवचेतन मन को दिन में आप बता रहे हो नहीं मैं ये तैयारी करके एग्ज़ाम हम पास कर लेंगे, बहुत पास कर लेंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप पास कर जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो हमारा चेतन मन ही हम लोगों को कमांड करता है। और आप कभी कभी आप किसी चिंता में डूबे हो कि हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसका सलूशन क्या है? आप उसी में खोए हुए हो। तो कभी कभी आप देखते हो कोई काम आप दूसरा कर रहे होते हो, लेकिन उस सलूशन की जानकारी मतलब याद आ जाएगी, उसका आंसर आ जाएगी। कारण क्या है उसका? कि हमारा अवचेतन मन के अंदर हर एक समस्या का समाधान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि अगर कोई मरा हुआ पशु है, अगर हवा चल रही है तो मरे हुए पशु से हवा टकरा कर जहाँ तक जाएगी वहाँ तक वो दुर्गंध फैलाएगी। वैसे ही हमारा मन है, शरीर तो जल जाता है लेकिन हम जिस अवस्था को लेकर हम, हमारा आत्मा जहाँ जाती है, जिस शरीर में जाती है वैसा ही हम धारण कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आज से पैदा होते और मर नहीं रहे हैं, कई सदियां गुजर गई पैदा होते मरते, पैदा होते मरते, पैदा होते मरते। और हर एक कंडीशन से हमारा अवचेतन मन, हमारा मन, आत्मा वो निकल निकल के एक दूसरे शरीर में निकला आया, निकला आया गया। तो जब आप स्वयं के अंदर अपने विचारों को देख रहे होते हैं, विचारों से अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका क्या समाधान होगा, आपको अपने अवचेतन मन से ही समाधान निकलता है। इसका कारण यही है। इसलिए अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बीज बो लीजिए, ताकि आपका जो कार्य आप निगेटिव भावना से सोच रहे थे वो पॉजिटिव भावना में तब्दील हो जाएगी। आपका अवचेतन मन ऐसा वातावरण तैयार कर देगा जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी राय जरूर देना। आप लोग तो राय ही नहीं देते हैं, कम से कम आप एक छोटा सा राय दे दीजिए तो हमारा उत्साह वर्धन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।